फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे जो अभी एडू तक पे आपका लुसेंट की सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है। काफ़ी लंबा समय के बाद जो है काफ़ी गैप्स आ गए थे, तो थोड़ा हमने जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने शेयर किया है पिछले वीडियो में। तो अब जो है रेगुलर वीडियोज आएंगे। मैं कोशिश करूँगी ऐसा कि रेगुलर आ सके। तो आज जो है हम लोग कल से जो है हमारा जो है वो ये लुसेंट की सीरीज जो है वो पिछले वीडियो से ही चल रही है। एक वीडियो अब ऑलरेडी अपलोड है, तो हम लोग जो है अब इसको जल्द ही जो है इस बुक को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। तो आज जो है इसका सेकंड पार्ट है। इसमें जो है आपको आज वैदिक सभ्यता से पढ़ाया जाएगा। तो इससे पिछले वीडियो में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता तक कंप्लीट करवा दी गई है। पेज बाय पेज जो है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो इस सेशन को ज़रूर आप लोग देखें, काफ़ी यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में, जो वनडे एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं और उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, तो इस बुक से जो है वो बाहर ज़रूर जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है इस बुक से आपको आएंगे ही आएंगे। वनडे एग्ज़ाम में तो कह सकते हैं कि अब जो एक रामबाण है ये बुक। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज जो हम लोग वैदिक सभ्यता से पढ़ेंगे, इससे पहले जो है 3 टॉपिक जो है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दी गई है। छोटा छोटा वीडियोज ही आएंगे फ्रेंड्स, 1-1 घंटे की वीडियो, जो हम लोग जो जल्द ही इस बुक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन अगर देखें तो 2 भागों में किया गया था। एक ऋग वैदिक काल था जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल था जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर के द्वारा जो है आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया को माना है। और यहाँ पे कुछ मिस हो गया फ्रेंड्स। उनके द्वारा जो है सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और उनके द्वारा जो है निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यहाँ पे और उनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत थी। तो ये यहाँ पे वही था फ्रेंड्स। और उनके द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता। और यह जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सैंधव सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और अब हम लोग जो है इस सभ्यता को पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को। यह जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इन लोगों की जो आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? आपकी संस्कृत थी। नोट सेक्शन में है आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आइए आगे देखें। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। आरोही क्रम इट मीन्स टू से कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा कुल होता था, फिर आरोही क्रम में छोटा से बड़ा होता है, अवरोही में बड़ा से छोटा होता है। तो सबसे छोटा कुल था, उसके बाद ग्राम आता है, फिर बीश आता है, फिर जन आता है, और सबसे बड़ा जो था वो राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। तो ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्याधिकारियों में जो है पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ जो थे, गुरु वशिष्ठ, वो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। सुत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ये 3 जो थे, सुत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी, इनको रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, और इनकी जो संख्या थी वो राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। पूरब जो था वो दुर्गपति को कहा जाता था, और अस्पष्ट जो था वो जनता की गतिविधियों को देखने वाला एक गुप्तचर था। बाजपति जो था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी को बाजपति कहा जाता था। और उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और उग्र जो था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट सेक्शन में ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में जो है किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। कुछ सेक्शन से इधर बॉक्सेज में देख लीजिए इसको, कि पूर्व दिशा उत्तर वैदिक शब्द प्राची, और राजा का नाम सम्राट। पश्चिम में जो था दिशा के अकॉर्डिंग जो है उत्तर वैदिक शब्द जो था वो प्राची था, पूर्व को प्राची कहा जाता था, और राजा का नाम जो था उधर सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में जो था प्रातीची, और राजा का नाम जो था वो सौराष्ट्र। और
उत्तर में जो था वो उदीची और राजा को विराट कहा जाता था, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। तो ये जो थे वहाँ के राजा के नाम थे। आइए अब नेक्स्ट देखें क्या है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति जो थी वो राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा में जो था वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों को बैठाया जाता था, जबकि समिति जो थी वो सामान्य आम जनता की जो थी एक संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और इनके अध्यक्ष को जो था वो ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा में समितियों में भाग ले सकती थी और स्त्रियां जो थी वो सभा में समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जो था वो कबीलों का नेतृत्व राजा के द्वारा किया जाता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध के लिए जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख अगर देखें तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी, जिसे रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया है सुदास एवं 10 जनों के बीच में, जिसमें सुदास जो है विजयी हुआ है। और ऋग्मंडल के जो है ये 7वें मंडल में जो है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है इसका उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ये हमने पीछे भी पढ़ा। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था और यह जो विभाजन किया गया था उनके व्यवसायिक पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त हैं उसमें जो है वो चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, परम पुरुष ब्रह्मा जी, ब्राह्मण परम पुरुष के जो है मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता में कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, जबकि आर्यों का समाज जो है यहाँ पे अब पितृप्रधान बन गया है, जो अब तक की वो जो है भी लागू है। समाज की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल जिसे कहते हैं, और इसका जो मुखिया था वो पिता होता था, जो आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसे कुलप कहा जाता था। और पिता को क्या कहा जाता था? कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां की स्थिति जो थी वो ठीक थी, क्योंकि इस काल में जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। काफ़ी अच्छी स्थिति थी स्त्रियां की इस समय, क्योंकि बाल विवाह में पर्दा प्रथा उस समय में भी नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई, जिसे देवर कहते हैं, से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। उस समय जो था वो स्त्रियां शिक्षित थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं अपाला में विश्वास जैसी जो है विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ये सब जो थी वो विदुषियाँ थी, जो स्त्रियां जो जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो इनके कुछ नाम हैं। गार्गी ने याज्ञवल्क को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने जो था वो याज्ञवल्क को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो कभी शादी नहीं करती थी, जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए जो है वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे, और जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग को पढ़ाने वाले थे अध्यापक, उनको उपाध्याय कहलाता था, वो उपाध्याय कहलाते थे। कुछ बॉक्सेज हैं, इनको देख लीजिए। दर्शन प्रवर्तक चवार्क पर योग पतंजलि इसके प्रवर्तक है। ये योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क ही है। सांख्य के कपिल है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आपके जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायन थे और वैशेषिक के जो थे वो कनाद थे। जीवन भर को अमाजू कहा जाता था, ये आप लोगों ने देख लिया। आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है पॉइंट। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः जो था वो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य जो था मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पहला वाश, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। और वाश, अधिवास और उष्णीश जो था वो ऊपर के पहनने के वस्त्र थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन अगर देखें तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा था। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय अगर देखें तो पशुपालन एवं कृषि था।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। महर्षि कणाद को जो था भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु के रूप में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। गाय के मृत्युदंड या उसे चोट पहुंचाने वालों के लिए था देश निकाला या मृत्युदंड की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक जो था प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्यामयस कहा जाता था। तांबे को लोहितयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्यामयस और तांबे को लोहितयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है और भारतीयों को जो है लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी और लेन देन में जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंकनोट शुद्धखोर कहा जाता था और ऋण लेकर जो है ब्याज देने वाले को बैंकनोट शुद्धखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य और देवता के बीच जो है मीडिएटर मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने वालों की जो है अग्नि की पूजा के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में जितनी भी नदियों का उल्लेख किया गया है उसमें सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है और सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो थे व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर जो है निर्धारित होने लगे थे, जैसे अभी हो रहे हैं। अभी हम लोगों को जो है जमीनी स्तर पर यही देखने को मिलता है कि जन्म के आधार पर अगर कोई शूद्र है तो शूद्र ही कहलाएगा। वैश्य है, वैश्य के घर में जन्म लेगा तो वैश्य कहलाएगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो ब्राह्मण और ऐसे में क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। ऋग्वैदिक काल के कुछ देवता हैं जो इंद्र हैं, उनको युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता। दौ को आकाश का देवता कहा जाता था। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता, पुष्ण को पशुओं का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मारुत को आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को शिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान जो है वो मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उस समय जो थे वस्तु विनिमय प्रणाली ज़्यादा प्रचलित थी और सिक्कों का जो है वो प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। इनके अनुसार जो है सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 है जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यावहारिक ज्यामितियां की रचना की।
ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए जो है आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिनका संबंध जो है ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए जो है विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्राद्ध की जो प्रथा है और पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में जो है कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में जो प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का जो है पुराना नाम वह जय संहिता है और यह विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपदों का उदय। तो आइए देखें, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म से पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इन जनपदों के नाम इस प्रकार हैं, देखें। अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, और अगर आधुनिक स्थान देखें तो यह भागलपुर और मुंगेर में बिहार की जो ये 2 जिला है इसमें स्थित थे। मगध, गिरिब्रज या राजगिरी इसकी राजधानी थी। पटना गया बिहार में यह स्थित है। काशी, वाराणसी वर्तमान स्थिति अगर देखें तो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वज्जी, वैशाली विदेह या मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन या महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिच्छत्र, काम्पिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान। कंबोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। शूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर। आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। इसके बारे में देखें। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो है वो ऋषभदेव को माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर के बचपन का जो नाम है वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की जो अवस्था में है माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था।
12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जो है जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अहर्त, पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इसी समय से महावीर जो है वो जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और प्रथम जैन भिक्षुनी जो है नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। महावीर ने जो है अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में कुछ दिया गया है, ये देखें। ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, इनका जो है प्रतीक चिन्ह वो षाढ़ था। जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह प्रथम ऋषभदेव थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो षाढ़ था। दूसरा आपका अजितनाथ है जो द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। संभव तृतीय थे तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति 16वां था जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। और अरनाथ 18वां थे जिनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वें थे जिनका प्रतीक चिन्ह नील कमल था। अरिष्टनेमी 22वें थे जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्व 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर 24वें थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है और अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायियों स्थूलगढ़ भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध में साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र जो थे वो के शिष्य जो थे वो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य जो थे वो दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। आइए देखिए बौद्ध संगति के बारे में। तो प्रथम संगति जो है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थल अगर देखें तो पाटलिपुत्रा था और अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 512 ईस्वी में हुआ है। स्थल अगर देखें तो बल्लभी गुजरात है और अध्यक्ष क्षमा श्रवण है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में जो है निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत से इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म के 4 वरों के सिद्धांत ने जो है इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मैत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। गोमतेश्वर
की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वो अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियां ने मिट्टी के खरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टानों को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य की पावापुरी राजगीर में हो गई। महावीर की मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है और यह जो है 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्लराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्लराजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में जो है महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। आइए अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखें। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्यगण के मुखिया थे और इनकी माता माया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से शंख दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बंपा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला में जो है सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बंपा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात में निरंजना, जिसे फल्गु नदी कहते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक अगर देखें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने जो है अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की स्थिति को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और विदम्भ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है और थेरवाद मत की जो पाली त्रिपिटक है वो सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ की अनुशासन को तोड़ने के लिए दिए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी समावेश किया गया है।
पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दिग्, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर व खुंदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुंदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुंदक निकाय का में धम्म पद नीतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणी का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध में निर्वाण कहा गया है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म एवं संघ। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं जो हुई थी उसके कुछ लिस्ट देखिए। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान अगर देखिए तो राजगृह है। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल जो था उसमें वो अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ठीक 100 वर्ष बाद हुई थी। इसका स्थान वैशाली था। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और उस समय शासनकाल जो था वो कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में होती है। स्थान पाटलिपुत्रा है। अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्र तिष्य है और उस समय शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 98 ईस्वी में हुआ है। स्थान देखें तो कुंडनवल है और अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे और शासनकाल उसमें जो था कुषाण वंश का था, जिसमें शासक जो थे उस समय कनिष्क थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व जो है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। हीनयान का जो आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही जो है अहर्त कहा जाता है, भूखे प्यासे रहकर। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपद। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जो है अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत जो है मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय जैसे चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों की मानना अनिवार्य था। बुद्ध के मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी।
बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म जो है वो प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, टांबो मठ जो है वो तपोगांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर, थिकेसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर, सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, मिंड्रीलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड, रूमटेक मठ गैंगटोक, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, तामड्रिंग मठ मैसूर कर्नाटक, बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है शैव धर्म। आइए इसको भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव व शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तन अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वाशव हुआ उनका भतीजा चन्ना वाशव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, पितृभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा का अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण की विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिदिन सिद्धांत को तंत्र कहा जाता था। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अप्पार, त्रिज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के लिए उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है।
पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में आइए देखें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर का परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाल पैगोडा शैली में हुआ है। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने जो है शैव धर्म तक जो है कंप्लीट कर लिया है इस सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग आगे इसी तरह जो है 1 घंटा में जितने भी कवर हो पाएंगे तो छोटा छोटा वीडियो ही डाल के हम लोग जो है पूरी लुसेंट को जो है कंप्लीट करेंगे। इस लुसेंट की सीरीज जो है आप लोग अगर बिहार एसएससी को टारगेट कर रहे हो तो उससे पहले करवा दी जाएगी, कोशिश ऐसा रहेगा, जरूर करवा ही दी जाएगी। हिस्ट्री का सेक्शन जो है और ज्योग्राफी का पहले करवा दिया जाएगा, फिर पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट ही है, तो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा पहले तो अभी जो हिस्ट्री ही चलेगी। कोशिश किया जाएगा कि दिसंबर तक जो है इसको कंप्लीट करवा दिया जाए अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्सों के भी शेयर भी करें। जहाँ भी कमी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश ज़रूर करूँगी। और बहुत गैप के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से। बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।